नमस्कार दोस्तों, ओबरी की चुनावी सभा में क्या कहा कनकमल जी कटारा साहब ने, देखें आप हमारे इस विस्तृत खबर के माध्यम से। आज मंच पर विराजमान लोकप्रिय प्रत्याशी लोकसभा आदरणीय मालवीय जी, हमारे बीच में उपस्थित विधायक जी शंकरलाल जी डेचा, हमारे जिला के जिला अध्यक्ष हरीश जी पाटीदार, हमारे बीच में उत्तर प्रदेश मंत्री अनीता कटारा, ऊपर बैठे सभी हमारे प्रधान जनप्रतिनिधि, पूर्व प्रधान, हमारे मंडल के अध्यक्ष, संयोजक, प्रभारी और सभी पार्टी संरचना के आधार पर जिनको जिम्मेदारी है ऐसे समर्पित भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता भाइयों, स्थानीय इस कार्यक्रम में सम्मिलित सभी माता बहने भाइयों, आज बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम है। आप सब में समझता होगा क्या हेलीकॉप्टर लेने होगा आपको पड़ी, पर आज आपने खबर होगा 20 सभाएं करवी शारदा 20 सभाएं आना गर्मी ना टाइम में એટલો દૂર સ્થાન है, गांगड़ तलाई की है, अणियाड़ ओबरी की है, अणियाड़ जिले के दानपुर क्षेत्र की है, ये सब वेगड़ो वेगड़ो स्थान है ने मोदी जी 21 तारीख की पधारवा वाला है। एना कारण थे कि आज આપણે આ 5 સભાएं કરવી એટલે અમે સમય ઉપર ચાલી રહ્યા કે બરાબર ટાઈમે પૂગને કેને પરેશાની પડે, કેમ કે આજકાલ મંદિર प्रतिष्ठाનો कार्यक्रम, शादीનો कार्यक्रम सब ने जवानो आपने सबने जल्दी भी होगा और कई लोग में व्यस्त भी થઈ गया होगा। एना कारण थे कि परंतु सागवाड़ा विधानसभा मालवीय जी वो विधानसभा है कि आज की तारीख में सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने वाली ये एक सागवाड़ा विधानसभा है और इसका जिले में एकमात्र हमारा ये विधायक शंकर जी डेचा यहाँ पर बैठे हुए हैं, 12,000 की लीड से ये जीते हुए हैं। ये सब आप सबकी कृपा से है, मोदी जी की योजनाओं के माध्यम से है। आज आदरणीय वसुंधरा जी और आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान सरकार है, उनके कामों को देख करके आप सबको लग रहा होगा कि वाकई में यहाँ पर बहुत अच्छा काम हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश की सीमाओं की सुरक्षा का हो, चाहे हमारे सीमावर्ती देशों के अंदर स्नेह प्रेम से इनको आपस में संबंध कैसे बना करके काम निकालने का काम होगा, यानी पाकिस्तान और चाइना को आग बता करके इनको दूर करने का काम किया होगा। यानी कि एक एक काम बताएं, बिजली, चिकित्सा, शिक्षा और सड़क और ये सब काम आदरणीय मोदी साहब ने 9-10 साल के अंदर जो काम किए ऐतिहासिक काम आज न तो कांग्रेस कर सकती है, न भाजपा कर सकता है, न बीजेपी कर सकती है। इन दोनों का तो कोई लक्षण ही नहीं है कि वो न कभी कोई सरकार बना सकते, न कोई पार्लियामेंट में अपना कोई प्रधानमंत्री बना सकते। और आज भी कह रहा हूँ कि 2 विधायक जीते हैं, 2 विधायक इधर राजपुर और इधर का, लेकिन 84 के अंदर 1 विधायक जीता हुआ है। एक तो बिल्कुल शांत होकर के बैठ गए कि आखिर में हमारा सब कुछ हो गया, इसलिए सागवाड़ा से इनको यहाँ पर महत्व नहीं मिला है। एक बातचीत कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या 5वीं पास 8वीं पास को नौकरी दे देते हैं, मिल जाती है? आखिर में झूठा बोलने का काम कर रहे हैं। इस आदिवासी समाज में ऊपर के कुछ इलाका है, उन लोगों के इशारे पर आदिवासी समाज को अलग अलग भागों में बांटने का काम हो रहा है। उनका स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा, लेकिन इनकी बात की परिस्थिति क्या होगी उसका कोई कह नहीं सकते। आज की तारीख में मानते हैं कि जितने बाप और बेटी में बीजेपी तो शांत होगी, अब इनका कदम अब हो गया बाप। अब बाप में भी जो बच्चे काकरी डूंगरी के अंदर फंसे हों, चाहे और छोटी मोटी घटना के अंदर फंसे हो, इनको जाके इनके परिवार में जाके पूछना कि इनकी क्या हालत है, जिंदगी में नौकरी नहीं लग सकती। ये जो यहाँ इस क्षेत्र के अंदर जो काम हुए उसको आधार पर भी हम कहना चाहते हैं, यहाँ से विजय बड़का पाल हो, आपस में विराट हो, इधर झगड़ा हो, इधर कानेड़ा हो और इधर भावका हो, और आपस में जो कपाड़ा लेता भोरखेड़, ऐसे क्षेत्र के अंदर अगर किसी ने काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और इसका माध्यम में खड़ा हुआ आपके बीच में आपको पता लग रहा है कि पहाड़ों में भी रोड निकाले हैं, आंगनबाड़ी सेंटर खोले हैं, माँ बाड़ी सेंटर खोले हैं, जहाँ पर 500-500 हजार लोग लगे हुए हैं। ऐसे जिस समूह के अंदर हमारी माताएं बहनें
यानी आत्मनिर्भर बनाने के लिए मोदी जी ने ये जो काम किया है। अभी यहाँ के भजनलाल जी शर्मा जी ने 61,000 करोड़ रुपया मोदी जी से ला करके हम बहनों को दिया है। आत्मनिर्भर है, परिवार चलेगा, इस दृष्टि से ये काम किया है। लेकिन हमारे जितने भी एसएचजी समूह, इन समूह की महिला बहनें हैं, इनको याद होना चाहिए कि वाकई में ऐसा तो कभी हुआ नहीं था। ये सब काम ये बीटीपी वाला बाप वाले नहीं कर सकते। और बाप के क्या, बाप दादा के परदादा भी आ जाए तब तक तो खत्म ही हो जाएंगे, पता ही लगेगा। और आज जिस तरह से हुजूम चला है उसके अंतर्गत आज कभी सफल नहीं हो सकते। और ये स्थिति है कि इस क्षेत्र के अंदर हमको समर नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर समरसता चाहिए। और उसके आधार पर 36 को मिल करके हम सब जी जन से काम करेंगे। आने वाले समय में ये जो काम दिख रहा है वो उससे दुगना हमारा भारतीय जनता पार्टी का राज केंद्र में बनेगा। और केंद्र में यहाँ राजस्थान में बना हुआ है। और उसके अंदर मालवीय जी 2 अरब रुपया उधर केनालों की ले लाए हैं। आज यहाँ पर हम सब लंबे समय से चल रहे हैं। ये माही नहर लाने का काम, गवर्नमेंट कॉलेज डूंगर सागवाड़ा लाने का काम भारतीय जनता पार्टी में अपने माध्यम से हुआ। लेकिन नामकरण हो गया भिखा भाई के नाम से। अगर हमारे नीटापुर से इस क्षेत्र के अंदर ये जो काम हुआ लाने का इधर, तो भारतीय जनता पार्टी की मेहरबानी है। और हम ला करके रखा है, उसके अंदर गेहूं भी आज लंबे समय से खा रहे हैं। बीच में हमारा पानी की कमी रही और कमी रही, इसलिए अब आवाज उठ रही। पहले पानी की कमी नहीं रही, तालाब भरे पड़े थे, इसलिए आवाज नहीं आई। और पानी अभी आगे चला है तो मुंगेर तक चला, लेकिन नहर थोड़ी गहराई में है 2-3 फीट, और उसके कारण से पानी वहां पर दबा हुआ था। अब उसके ऊपर चुनाई भी हो रही है। और कलेक्टर साहब से सुबह भी बात हुई और उनको भी कहा कि आप कहाँ तक क्या बात करो, 64 किलोमीटर तक पानी पहुंचाने की स्थिति है, तो वहां तक पहुंचा है। और 85 किलोमीटर तक ये नहर का पानी आएगा किसी भी सूरत में। 125 जगपुरा से कुआं तक है, वो लाने का हमारा लक्ष्य है और उस काम को पूरा करेंगे। और पक्की नहर बनी है, लेकिन सीपेज हो रही, हमने कल देखा भी था। कई लोग बड़े खुश हैं क्योंकि जिस चीज की आवश्यकता है वो तुरंत मिल जाए तो लोगों में बड़ी खुशी होती है। और उन्होंने ढोल नगाड़ों के साथ में हमारा स्वागत भी किया। और उस समय कहा कि आने वाले समय में तालाबों में पानी पड़ेगा, क्या तालाबों में भी बढ़ेगा, खेतों में भी आएगा, गेहूं भी उगाओगे और बड़ा अमन चैन रहेगी। मालवीय जी को कह रहे बांसवाड़ा से पानी आप छोड़ दे रहे ना, और यहाँ पर गेहूं पकते रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी जीतती रहेगी। आप उसकी चिंता नहीं करना और आपका भी फलीभूत होगा और भारतीय जनता पार्टी भी जीतेगी। आदरणीय मोदी जी का जो वजूद है वो आज हम देखते हैं कि चाहे सड़कों के अंदर हो, चाहे हमारे हवाई अड्डे के बारे में हो, चाहे हमारे नौकरी पर पेशा की हो, रोजगार की हो, आत्मनिर्भर बनाने की बात हो, हर व्यक्ति को लाभ आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। आदिवासी क्षेत्र के अंदर मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जिस तरह से साफ सूंघिया होना ये स्थिति पैदा हो रही है। मैं कहना चाहता हूँ किस वजह से तुम नौकरी कर रहे हो। मास्टरों की नौकरी में भी माइनस पॉइंट वाले आज नौकरी 3rd ग्रेड वाले करने का काम किया हुआ है भारतीय जनता पार्टी के समय में। और वहाँ बाहर से इनको लाने का काम भी हुआ है। और उसके अंदर 6 से और 9 स्केल तक यानी कि नौकरी देने का काम 1 से 4, 6 से 9 और ये देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के समय हुआ। आज हमारी इस टीएस एरिया के अंदर 400 डॉक्टर निकल रहे हैं। मेडिकल कॉलेज डूंगरपुर के अंदर 350 करोड़ रुपया, बांसवाड़ा के अंदर 350 करोड़ मेडिकल का काम, 400 डॉक्टर वहां पर भी निकलेंगे। क्या कमी रहने वाली है आने वाले समय में? अगर 10 साल का राज हुआ है मोदी साहब का, आने वाले समय 25 साल की योजना बना रखी है। 25 साल तक के लिए मोदी जी और इतना काम करते हैं, उसके आधार पर तीसरी बार फिर से मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान में जो काम हो रहा है इसको ध्यान में रखते हुए भी और मोदी जी के काम को ध्यान में रखते हुए भी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को। यह संदेश हमको पहुंचाना है और इस आधार पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस समय में आप सब मिल करके बहुत अच्छी तरह से मालवीय जी को जीताएं। और हम भी रात और दिन मेहनत कर रहे हैं। आप सबको कहना चाहता हूँ कि मालवीय जी कद्दावर नेता हैं कांग्रेस के अंदर, इसलिए छोड़ के चले आगे। ये कांग्रेस बहुत निकम्मी है, भ्रष्टी है और भ्रष्टाचार भी करती है। और जिस तरह से बात हम सुन रहे हैं, कांग्रेस खत्म और अब यहाँ पर कोई है नहीं। अब मैं जिस योग्यता रखता हूँ तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर फिट हो सकता हूँ। तो आज का भारतीय जनता पार्टी का दामन आपने थापा है, हम आपके साथ हैं, चिंता मत करो। आने वाले समय में आपको बहुमत दिला करके हम यहाँ से भेजेंगे और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को कहेंगे कि मालवीय जी आपको हम सुपुर्द कर रहे हैं। यही बात कहते हुए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।
चाहता हूँ कि आप सब बनाए और हम सबकी बात सुनी और जितना आप अधिकतर से क्षेत्र के अंदर जाकर के प्रचार प्रसार करें। इतनी बात कहते हुए आप सब भाइयों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बोले भारत माता की। मालवीय जी को आमंत्रित करता हूँ।